हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हैं हम गुड़गांव में और एज यूजुअल आप देख रहे हैं काफ़ी स्कॉची सन है, बड़ी भारी यहाँ पे गर्मी भी है। बट हाँ, हम गाड़ी के अंदर हैं तो हमें गर्मी का इतना नहीं पता चल रहा है। और मेरे साथ हैं प्रशांत, इज ड्राइविंग हिज कार एंड वी आर गोइंग to Sona. to Sona. This is Subhash Chowk and we are just climbing this Sona road in a while. तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग जो अफोर्डेबल प्लॉट्स के अफोर्डेबल फ्लैट्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं और प्रेजेंट में रेट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, क्या है। प्रशांत यहाँ पे काफी मैम अभी मैं ड्राइव करूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ। रिसर्च करता रहता है प्रॉपर्टी के ऊपर और इसने पहले एक अफोर्डेबल में अपना एक फ्लैट बुक कराया हुआ है एंड इसकी रिसर्च अभी चलती रहती है फ्लैट्स के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं सोना की तरफ। एक दो तीन कुछ जगह बताई हैं तो वहाँ हम प्लॉट्स के ऑप्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो वहाँ वेन्यू पे पहुँच के तो हम आपको बताएंगे ही और वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे और बीच में हम फिर डिस्कशन भी करते रहेंगे रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कहाँ पे प्रॉपर्टी में सेव करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। थैंक यू। हाँ, तो अभी हम सोना वाले एलिवेटेड रोड पर हैं और आजकल यदि आप देखें तो गुड़गांव से निकलते हैं तो सोना इज़ पार्ट ऑफ गुड़गांव ओनली। तो जब से ये रोड बना है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय लगेगा, बट ये पिछले साल ही कमीशन हो गया था और लोग इसकी सर्विसेज बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इसका टोल है करीब 125 रुपये, बट वो जो जिस तरह आप हैसल फ्री एंड विदाउट एनी ट्रैफिक जो ये क्रॉस कर पाते हैं तो उसके सामने वो 125 आपको नहीं अखरता है। इस रोड को कमीशन होने के बाद से ही सोना में प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा शूट कर गए एकदम से ही। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इस रोड को बनने से पहले सिग्नेचर ग्लोबल और उसके आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम ट्राई कर रहे थे फ्लैट्स, तो वो बड़े आज जो रेट्स अवेलेबल हैं उनके जस्ट 50% रेट में अवेलेबल थे। तो इस अभी ये जो है खास करके दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया है वहाँ से सोना से, और सोना को राजीव चौक से ये कनेक्ट कर दिया। इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और सोना एक मतलब एक चॉइस बन चुका है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल। तो अभी मैं आपकी बात कराऊंगा प्रशांत से। कैमरे के लिए उसने मना किया हुआ है बट यू कैन हियर हिज वॉइस। तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा और ये हमें बताते रहेंगे। तो प्रशांत बताएं कि हमारे पास इसमें गुड़गांव में अफोर्डेबल में अभी क्या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? अफोर्डेबल में एक नया प्रोजेक्ट है सोना सेक्टर 4 में, पर आज उसकी लास्ट डेट है। ओके। मतलब उसकी पेमेंट की लास्ट डेट तो 16 थी। अच्छा। बट आज एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ओके। तो अच्छा, पेमेंट पहले करना था और एप्लीकेशन आज तक सबमिट। हाँ, मतलब जो भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी पेमेंट ड्यू डेट से 2 दिन पहले हो जाती है। ओके। ओके। पर अभी कम अफोर्डेबल आ रहे हैं और जितने भी अफोर्डेबल आ रहे हैं सारे सोना साइड में ही आ रहे हैं। ओके। हाँ, तो अभी देखिए लाइक हमने एक दो अफोर्डेबल बुक किए थे 21, 22 में, तो उसमें तो इजीली आपको फ्लैट्स निकल रहे थे। बट अभी अफोर्डेबल में इतना बड़ा कंपटीशन है कि जहाँ यदि 800 फ्लैट हैं तो करीब 20,000 एप्लीकेशन और उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो यदि आप अफोर्डेबल में फ्लैट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो समझो लॉटरी सिस्टम में आप बहुत ही लकी हैं तो निकलते हैं। फिर उसमें क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम का भी रहता है। यदि आपने मैनेजमेंट कोटा से लेना है MGQ, तो उसमें क्या होता है कि आपको ह्यूज प्राइस लाइक जो आपका 28-30 का जो फ्लैट है उसमें 10 to 12 lakhs नहीं नहीं, आजकल तो आज मैंने बात करी थी एक प्रॉपर्टी डीलर से, तो Okay. मिनिमम प्रीमियम कहीं पे जो अनपॉपुलर लोकेशन है वहाँ पे अराउंड 25 to 30 है प्रीमियम। अच्छा, माय गॉड, तो यू कैन से इट इज जस्ट डबल। हाँ, जितनी कॉस्ट फ्लैट की है उतना ही प्रीमियम है। ओके। और अगर कोई अच्छी लोकेशन है तो वहाँ पे 35 to 40 लाख प्रीमियम है। ओके। अच्छा, जो आज से 3 या 4 साल पहले जो अफोर्डेबल्स लोगों को अलॉट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल पिरामिड अल्टिया एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो काफी पॉपुलर है और वो अभी इट इज नियर टू हैंडओवर पोजीशन के नजदीक पहुंच गया। तो इसके क्या रेट्स हो गए हैं प्रशांत, आप बताएंगे? कल मैं 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स पे देख रहा था, तो लोगों ने रीसेल में 80-85 लाख डिमांड किया हुआ है। एंड अभी वो नियर टू पोजीशन है, पोजीशन होते होते वो 1 करोड़ तक इजीली पहुंच जाएगा। ओके। तो आप ये बताएं कि जिस बंदे के पास जिसका बजट ही अराउंड 50 lakhs के आसपास है गुड़गांव में, यदि वो कुछ प्रॉपर्टी या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 50 lakhs के अंडर में कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 50 लाख्स में ओनली अफोर्डेबल अगर ड्रॉ से आ जाता है तभी पॉसिबल है, बाकी तो ऑप्शन नहीं है। सोना में प्लॉट्स वगैरह देखे जा सकते हैं, बट वो थोड़ा दूर होगा आज के हिसाब से। ओके, इसका मतलब प्लॉट्स अभी सोना साइड में अवेलेबल है? हाँ, ओके। मतलब अच्छा। आप दीनदयाल के प्लॉट्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे 50-60 के रेट्स हैं, ओके। और आपको 100-125 गज का प्लॉट करीब 55-60 लाख का पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आप क्या समझते हैं एक वाइज डिसीजन है यदि कोई बंदा आज की डेट में 50 से 60 लाख रुपए 100 गज के प्लॉट पे इन्वेस्ट करे सोना साइड में? मतलब अभी जो सोना मास्टर प्लान रिलीज हुआ है 2031 वाला, उसमें सारे सेक्टर्स का डिटेल में बता रखा है। Okay. और बहुत ही अच्छे से प्लान किया है। प्लस IMT सोना भी आ रहा है जहाँ पे आपकी लिथियम बैटरीज की फैक्ट्रीज हैं और मतलब मल्टीपल MNCs आ रही हैं वहाँ पे। तो Okay. आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा, शायद गुड़गांव जितना ना करे बट काफी ऊपर जाएगा। तो काफी अच्छा स्कोप है। यदि आप अब यहाँ देखें, पुलिस ने हैवी लोड कैरियर्स को रोका हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल से ये रोड हैवी लोड कैरियर्स के लिए नहीं है। एंड अभी हम पहुंच गए हैं, अभी आप देख रहे थे कि विद इन 5 मिनट्स हम सुभाष चौक से अपना सोना पहुंच चुके हैं। ये सोना का टोल है, यहाँ पे अभी हमारा टोल कटेगा। मेरे ख्याल से करीब 20 लेन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। फिर भी हमारा करीब तीसरा चौथा नंबर है क्योंकि 2-3 लेन काम नहीं कर रही हैं। ये हर एक टोल की प्रॉब्लम है, आपने देखा भी होगा। तो प्रशांत का मैं बताऊं, ही इज़ नॉट अ ब्लॉगर बिकॉज उसको उतना इन चीज़ों में वो नहीं है, बट इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि इन्होंने ही हमें ये डिसीजन देने में मदद करी थी, डिसीजन लेने में। इनफैक्ट जब हमने कोरोना काल में यहाँ पे 2 अफोर्डेबल्स बुक करा लिए थे, तो अभी अगेन हमारी चॉइस तो अफोर्डेबल ही रहती है, बट पिछले 4 अटेम्प्ट में एक में भी नहीं आया है। इनफैक्ट एक बार तो हमारा निकला और वो वेटिंग में 4था स्थान था, बट वो वेटिंग 4 तक भी नहीं पहुंच पाया। और वो जो मेन जो थे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर कह सकते हो या प्रोजेक्ट के करता धरता थे, उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि सर आपने पैसा क्यों फंसा रखा है, आप इसको वापस निकाल लीजिए। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि शायद हम उस
प्लॉट को, इसको एप्लीकेशन को वापस नहीं लेते तो शायद हमारा वेटिंग में भी कंफर्म हो जाता। ओके, तो हाँ अभी वहाँ पे क्या है कि जस्ट जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उससे डबल हो चुके हैं प्रीमियम, मतलब जितने फ्लैट की कॉस्ट है उतना ही उसका प्रीमियम हो गया, तो टोटली डबल, और वो भी अभी पोजीशन 2 साल बाद मिली है। तो ये स्थिति है यहाँ की। अभी आपको क्या लगता है ये प्रॉपर्टी के रेट्स क्या इसी तरह बढ़ते रहेंगे, या कभी कोई एक आम आदमी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है जैसे तैसे, वो करीब 15-20 लाख के पैकेज पे काम करके यदि गुड़गांव में प्रॉपर्टी यदि ढूंढना चाहता है, तो क्या उसको वेट करना चाहिए या इसी प्रॉपर्टी बूम के रेट में ही उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए? आई थिंक अभी जैसे चल रहा है तो गुड़गांव में तो पॉसिबल ही नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेट हो रही है। और ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं जो जंक्शन है, यहीं से आपको बड़ोदरा मुंबई वाला एक्सप्रेसवे चढ़ता है और हम यहाँ नीचे उतर गए हैं। अब ये जो सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ दिस सर्किल, यदि आप देखेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर से एक आरओबी निकला हुआ है, और आरओबी के राइट में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आपको दिख रहे होंगे लो राइज बिल्डिंग जो बनी हुई है ये, और कुछ कंस्ट्रक्शन है। ये जो ब्लू आपको टॉम दिख रहा है ये तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है, बट ये उसके पीछे आप देख पा रहे होंगे जो घर है वो सिग्नेचर ग्लोबल का है, और इसमें हम 2 साल पहले आए थे, है भाई? हाँ, 2 साल पहले आए थे, तो दैट टाइम यहाँ पर जो एक इंडिपेंडेंट फ्लोर्स है यहाँ पे, सर क्या है, फ्लैट्स है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है। ओके, तो क्या रेट थी उस टाइम इनकी? स्टार्टिंग अराउंड 30-32 से थी, और ये दीनदयाल वाले फ्लोर्स हैं। और Okay. अभी तो इसमें जो 400 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया वाला फ्लैट है, रीसेल में उसकी वैल्यू 60-65 लाख है। ओके, अच्छा, ओनली 400 हाँ, स्क्वायर फीट, 400 450 स्क्वायर फीट। और एक ये अफोर्डेबल है सिग्नेचर का इन्फिनिटी, ये लॉन्च हुआ था 22-24 लाख में। हाँ हाँ, ये अभी यहाँ पे रीसेल में अराउंड 55 के रेट्स हैं, 55-60। किस साइज का फ्लैट है ये? इन्फिनिटी ये 500 का स्क्वायर फीट होगा कारपेट एरिया, 500-550। ओके, तो ये हाल है। देखिए ये अभी जैसे मैं आपको बताऊं 3 से 4 साल पहले जब हम सोना आते थे, इधर से निकलते, तो ऐसा लगता था कि यार सोना में क्या लेना, सोना तो गांव है, सोना में क्या प्रॉपर्टी। बट अभी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी टाउनशिप्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है बिकॉज ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, as also the KMP is well connected with the Sona Road also. So ये, और फिर ये NH8 से भी कनेक्टेड है, एक वो ताइडू वाइडू होके एक रोड, ताउडू होके एक रोड गया हुआ है, तो that is approachable. NH8 also is approachable. इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली आज हम कुछ यही मतलब एक अच्छे से एक R&D करके आएंगे कि भाई कहाँ क्या क्या अवेलेबल है सोना में। क्या 50-60 लाख के बजट तक कोई बंदा एक प्लॉट या फ्लैट या कुछ यहाँ ले सकता है? तो ये हमारी रिसर्च रहेगी। एक बार तो मैं सोच रहा था वीडियो को लाइव करूं, बट लाइव में ज़्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो इसको मैं एक यूट्यूब वीडियो के तौर पे ही लोड कर रहा हूं। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो एक मार्केटिंग वाले फैशन में जो वीडियोस बनाते हैं, वो नहीं है। ये तो बिल्कुल एमेच्योर लोग जो कि बिल्कुल एंड यूज़र, जो मिडिल क्लास में स्ट्रगल करते हुए लोगों द्वारा बनाया हुआ वीडियो है, जो कि एक रियल जो यूज़र है, रियल कस्टमर है, उसको एक इनसाइट स्टोरी दे पाएगा कि हाँ भाई
प्रॉपर्टीज के क्या हालात हैं गुड़गांव में। और प्रशांत कुछ बताना चाहोगे व्यूअर्स को, डूज एंड डोंट्स अबाउट while dealing with the property search में घूम रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें बंदे को इंश्योर करनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू फाइनल डील? प्रॉपर्टी सर्च में बेसिकली यही है, अपनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा रिसर्च कर सको उतना बेटर रहता है। ओके, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री क्या क्या क्लियरेंस वगैरह चेक करनी चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आप एक तो ट्राई करें कि लोन पे लें। ओके, लोन पर ले, क्योंकि उसमें आपको बैंक की थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ, जिसमें एक्चुअली जो आपने इन्वेस्टिगेशंस दूसरा- करनी है वो बैंक कर लेती है लोन जी। यदि लेते हैं तो। ओके, दूसरा है कि रेरा नंबर आप चेक करें, रेरा की वेबसाइट पे जाके देखें कैसा बिल्डर है, कौन है, वो ओके, सब आप चेक करें। ओके। और ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज IMT सोना। दिस रोड गोज टू सोना। और मेरे पीछे यदि आप थोड़ा देख पाए तो बिल्कुल हमें KMP पीछे दिख रहा है। यदि मैं गर्दन मोड़ के पीछे देखूं तो दिस इज KMP। और इधर ये बोर्ड लगा है संभव होम्स का। ये संभव का जो टाउनशिप है, इसके 3 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 लॉन्च हो गया है और हम फेज 1 में ही प्लॉट्स देख कर आए हैं। तो दिस इज डबल रोड, इट गोज डायरेक्ट टू सोना, एलिवेटेड रोड। ठीक है, तो ये है आज की हमारी जो रिसर्च थी प्रॉपर्टी की। तो अब हम वापस चल पड़े हैं। रेट्स और वो तो हम, क्योंकि ये कॉमर्स इस पर्पज से नहीं है इसलिए हम रेट्स वगैरह नहीं कवर कर रहे हैं, बिकॉज वो ऐसे रेट बताते हैं, कोई वो ऑफिशियल रेट्स नहीं है जो डिस्कस हुए हैं। पर हाँ, प्लॉट्स हैं। और ये वैसे तो डेजर्टेड सा एरिया ही लगता है, बिकॉज प्लांटेशन के नाम पे यदि है तो यहाँ बबूल के पेड़ ही हैं। तो इससे ये तो प्रूव होता है कि ज़मीनी पानी यहाँ अच्छा नहीं है। IMT सोना का वो बोर्ड लगा हुआ है। जिस तरह अपने राजस्थान में रीको है, इस तरह से यहाँ पे IMT, ये इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ओनली वो जो जगह है जो हमने देखी है वही नॉर्मल है, रेजिडेंशियल तो थोड़े से प्लॉट्स हैं। हाँ, रिकॉर्ड चलती रहेगी। और प्रशांत काफी थक गया है, अब मैं इसको पानी की बोतल दे रहा हूँ। तो रिकॉर्ड का बटन तो दबाया ही नहीं। एक टैगलाइन है हमारी। ये जो रोड है, ये जो सामने देख रहे हैं अरावली हिल्स, यहाँ से 30 किलोमीटर है सुभाष चौक एग्जैक्ट। 30 किलोमीटर। सुभाष चौक है या राजीव चौक? सुभाष चौक और 30 मिनट्स दिखा रहा है। ओके, सो वी आर जस्ट 30 minutes अवे फ्रॉम राजीव चौक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, कहाँ पर आ गए? क्या कहाँ पर आ गए? कहाँ पर आगे मैं- पूछ रहा है वो? मैं यहाँ पर हूँ, तो मतलब दिक्कत पता कहाँ मिल जा रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल वाले अच्छा, है। सिग्नेचर ग्लोबल से। हाँ भैया, बस मैं यहाँ रहेजा के पास हूँ, आ रहा हूँ 15-20। मैंने लोकेशन भेजी है ना, उस पर आना आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है। एक और हमारे प्रॉपर्टी डीलर का भी कॉल आया है, वो हमें ठीक बुला है। रहा है। तो एक यूनिट हम सोच रहे हैं उससे भी डाल ही लें जब इतना कॉल कर रहा है। आज हम घर से जब निकले थे, ये डिसाइड करके निकले थे आज जो प्रॉपर्टी डीलर कॉल कर लेगा
उससे हम मिलेंगे ज़रूर, उससे नेगोशिएट ज़रूर करेंगे और